सानिहा पिम्स पर हर आंख अश्कबार, हर दिल गमजदा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। माँ बाप मदद को पुकारते रहे, कोई ना आया। चिल्ड्रन वार्ड में आग ने नन्ही जाने निगल ली। खुदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा। पाइप से धुआं बच्चों की सांसों में जाता रहा। ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से अमवात हुई। खिड़कियां तोड़कर बच्चों को निकाला गया। लवाहिकीन के मुताबिक नर्सरी में डॉक्टर, नर्स या अमला मौजूद नहीं था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने दावा किया कि आईसीयू में 2 डॉक्टर्स और 4 नर्सें थीं। पिम्स सानिहा वालिदैन को गहरे जख्म दे गया। 14 नौमौलूद की मैयतें उठाते लवाहिकीन के कलेजे फट गए। खून के आंसू रोते वुरसा की आंखों में एक ही सवाल, अपने जिगर गोशों का लहू किसके हाथ पर तलाश करें। जिंदगी की उम्मीद लिए आए खानदान बेबसी की तस्वीर बन गए। नन्ही जाने तड़पती रहीं, पिम्स में किसी को फिक्र न थी। जिंदा बच जाने वाली बच्ची की खाला ने दर्दनाक हकीकत बता दी। कहा, डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग गया। अपनी मदद के तहत भांजी की जान बचाई। पिम्स चिल्ड्रन वार्ड में कयामत की घड़ियां। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें 7 मिनट में जाए वकुवा पर पहुंची। रेस्क्यू के वक्त ही 7 बच्चे जामक हो चुके थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो कई रुकावटें सामने आ गई। रास्ते बंद थे, क्राउड मैनेजमेंट भी नाकाम रही। नाकाफी और नकारा फायर सेफ्टी आलात भी अमवात बढ़ने का बायस बने। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट ने कई हकायक खोल दिए। मुतासरीन के बयानात ने भी कई सवालों के जवाब दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने असलम गौरी को इजलास से जाने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी सेहत का इजाफी चार्ज दे दिया गया। शहबाज शरीफ के मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी। पिम्स सानहे की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारों का तयन और सख्त कार्रवाई की हिदायत। जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ। मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वज़ीर आज़म के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल। कोताही साबित हुई तो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। मैंने खुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहकीकात जारी हैं, कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। पिम्स की सीसीटीवी फुटेजेस में हर चीज़ वाज़ेह है। ऑक्सीजन ने शोला पकड़ा, तमाम लाइन्स में आग नजर आ रही है। इस्तीफे के सवाल पर कहा कि वज़ीर आज़म मेरे बॉस हैं, जो कहेंगे मानूंगा। वज़ीर दाखिला खुद इसको मॉनिटर करते रहे और उसके बाद वज़ीर आज़म ने लम्हा ब लम्हा इसकी रिपोर्ट मांगी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर एक डिटेल अभी मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये इंक्वायरी टीम भी बनाई है, कुछ लोगों को हटाया है, और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस इंक्वायरी यकीनन वज़ीर आज़म को जब बाकी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट पहुँचेगी तो इस पर एक्शन होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इंतज़ामी तौर पर कोई कोताही फ़िलहाल नहीं लगती। हाँ, अस्पताल में क्या इंतज़ाम है, उसके गेट क्यों बंद हैं, कौन सा खुला है, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा, और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजा हमने देखने शाहिद। क्या 6 मिनट में रेस्क्यू के लोग नहीं पहुँचे? 6 मिनट, मैं कोई 60 मिनट की बात नहीं कर रहा। इंतज़ामी अफसरान निचले ओहदे से लेकर कमिश्नर और आईजी तक खुद मौजूद नहीं रहे। हम इसको मिलके अगर कहीं कमी कुताही है उसको ठीक करेंगे। पिम्स आतिशज़दगी इंतहाई दिलखराश वाक़या है। तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में जज़ा और सज़ा का अमल शुरू होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की यकीन दहानी। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें 6 मिनट में पिम्स पहुंच गई थी। पिम्स से 7 बच्चे, 10 खवातीन और 2 मर्द रेस्क्यू किए गए।
पिम्स आतिशज़दगी फोरेंसिक टीम का मुतासरा वार्ड का दौरा, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम ने आग बुझाने वाले सिलेंडर और हिफाजी आलात का जायजा लिया। 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी स्टाफ के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। पिम्स इंतजामिया ने भी तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट 48 घंटे में तैयार करने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स आतिशज़दगी पर गहरे दुख का इजहार। मासूम बच्चों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा कि बच्चों के अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। मुतासरा ख़ानदानों से तमाम तर हमदर्दियाँ हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पिम्स सानहे पर गमज़दा। अपने बयान में कहा कि 14 मासूम बच्चों की अमवात की खबर सुनकर दिल रंजीदा है। गमज़दा वालिदैन के गम में बराबर का शरीक हूँ। हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे। चौदह नौमौलूदों की अमवात इंसानी तारीख का बदतरीन सानहा है। उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए। बेबस बाप इंसाफ मांग रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, माएँ बच्चों को 9 माह कोख में किसी की गफलत के लिए नहीं रखती। पैदा होते ही नौमौलूद जिंदा जल जाएं, ये नाकाबिल कबूल है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का सानहे की फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सानहा पिम्स ने एक बार फिर मरकजियत ज़दा इंतजामी निज़ाम पर सवाल उठा दिए। माहिरीन कहते हैं कि मसले का हल इख्तियारात को मजीद मरकज़ में रखने के बजाय उन्हें छोटे, खुदमुख्तार और जवाबदेह इंतजामी यूनिट्स तक मुंतकिल करने में है, जहां आवाम को फौरी रसाई और बेहतर हुक्मरानी मुयस्सर हो। मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न। इमारतें रंगो नूर से मुनव्वर, मस्जिदों और घरों से दुरूद सलाम की सदाएं। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर में भरपूर रौनकें। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही ताहा। सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम वलादत पर करिया करिया रोशन, घर गलियां, मसाजिद और शाहराएं चरागा से जगमगा उठी। गुंबद खजरा और खाना काबा के मॉडल और सब्ज झंडों की बहार। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं, नबी आखिर ज़मा के जिक्र की महफिलें सज गई। आशिकान रसूल का वालिहाना इजहार मोहब्बत, फ़ज़ाएं ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल, बर्दाश्त और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहरा करे। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि सीरत तैयबा को किरदार और इज्तिमाई तर्ज़ अमल का हिस्सा बनाने का अहद करें। मोहसिन नकवी कहते हैं कि उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की दीनी और दुनियावी फलाह के लिए मशअल राह है। दुनिया से बदअमनी, इंतशार और खलफशार का खात्मा उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल से मुमकिन है। दुनिया भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ, हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार। सना से लंदन तक मिलाद की महाफिल, जुलूस और खुसूसी तकरीबात का इनकाद। इराक, लीबिया, मराकश, लबनान और सोमालिया में भी जश्न मिलाद की रौनकें। गज़ा के बेघर फ़लस्तीनी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न मनाने में शरीक। मिस्र और मकबूजा कश्मीर में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इजहार मोहब्बत। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम से गूंज उठी। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर था। हमारी मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी हुई। वज़ीर आज़म का सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अमन के लिए खिदमात पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी अरब और तुर्की अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ रहे। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद थी। हमें अवाम को तकसीम करने वाले अनासिर से बचाना होगा।
अमेरिका और ईरान में नई जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। रूसी मीडिया का बड़ा दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में आबना हरमुज से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। अमेरिका ईरान जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास होंगे। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी कायम करने पर मुत्तफिक हो गए। अब्बास अरागची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में अहम मुलाकात। आबना हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी और बारूदी सुरंगों की सफाई पर बातचीत हुई। अब्बास अरागची ने कहा कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। आबना हरमुज खुली है, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा आबना हरमुज से बहुत से जहाज गुजर रहे हैं। आबना हरमुज से बारूदी सुरंगें खत्म हो चुकी हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। तेहरान को जौहरी हथियारों से रोकना 99.9% अहम है। ईरान अमरीकी इक्तिसादी जंग के सामने नहीं झुकेगा। सदर पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा कि ईरान के हथियार डालने या अमरीकी दबाव कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीकी इक्तिसादी जंग का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। ईरान मुआशी और सियासी दबाव का मुकाबला जारी रखेगा। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी तवानाई मुआहदा कांग्रेस को भेज दिया। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना जौहरी मुआहदे की शर्त करार। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हुआ तो ही जौहरी मुआहदा आगे बढ़ेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। इमिग्रेशन एरिया में बड़ी तोसी। इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद 7 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा, नए तोसी शुदा इमिग्रेशन एरिया का जायजा लिया। कहते हैं 20 इमिग्रेशन लाइनों से मुसाफिरों का इंतजार कम और रश मैनेजमेंट बेहतर होगी। मोहसिन नकवी ने नामुकम्मल दस्तावेजात वाले मुसाफिर को रोकने पर FIA एहलकार को शाबाश भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में अहम मुलाकातें। पंजाब और शिनजियांग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में ताउन का अज़्म। मरियम नवाज ने कहा कि आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के इश्तिराक से पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं। मरियम नवाज की पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। नेपाल में सैलाब से तबाही, 97 अफराद हलाक, 341 गैर मुल्कियों समेत 384 अफराद ताहाल लापता। लापता अफराद में अमरीकी, भारतीय और कोरियाई शहरी शामिल। सैलाब से सड़कें, पुल और बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। हुकाम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। और शाहीन उधार चुकाने को तैयार। पाकिस्तान टीम का लॉर्ड्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कौमी कप्तान भी एक्शन में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से लॉर्ड्स में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल।